कांग्रेस से इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। गुलाम नबी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी से वो मिले हैं जो अपना सपना पूरा कर रहे हैं। मैं उनसे नहीं मिला हूँ। मुझे घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। घर वाले अगर नहीं चाहते हैं कि मैं वहाँ रहूँ तो अक्लमंद आदमी वह है जो घर से निकल जाए। पीएम मोदी से बढ़ती करीबी के सवालों पे गुलाम नबी ने इस घटना के बारे में विस्तार से बताया, जिसकी तारीफ पीएम मोदी ने की थी। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा अपने लिए कहे गए शब्दों के बारे में बताया। मैं समझता था कि मोदी बहुत क्रूर आदमी है, शादी नहीं की है और बीवी बच्चे नहीं है तो उनको कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन मोदी ने इंसानियत दिखाई। जब मैं कश्मीर का सीएम था तो गुजरात की टूरिस्ट बस में धमाका हुआ था। लोग ऑन स्पॉट मर गए थे। किसी की टांग नहीं थी और किसी की आंख नहीं थी। उस समय जब गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी का फोन आया तो मैं रो रहा था। बाद में पीएम मोदी ने इसी घटना का जिक्र किया था। ना वो मेरे लिए रोए थे और ना मैं उनके लिए रोया था। वह इस घटना को याद करके भावुक हो गए थे। गुलाम नबी ने कहा कि मोदी तो सिर्फ एक बहाना है। इनकी आंखों में G20 के लेटर के बाद से मैं खटक रहा था। ये लोग चाहते थे कि हमको कोई लेटर नहीं लिखे क्योंकि हम कानून से परे हैं। कांग्रेस जीरो भी लाए फिर भी उनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन हमने जब इनकी फंक्शनिंग और वर्किंग को चैलेंज किया और कहा कि उनके इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, उस दिन से मैं इनको खटकने लगा। गुलाम नबी ने कहा कि हमने इनको इतने सजेशन दिए लेकिन किसी को भी माना नहीं गया। हमने इनको बोला था कि हमें कांग्रेस में कोई पद नहीं चाहिए। हमने तो मांग की थी कि आने वाले 5 इलेक्शन के लिए कैंपेन कमेटी बनाई जाए, लेकिन आप कैंपेन कमेटी तब बनाते हो जब इलेक्शन खत्म हो गया। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम ने जयराम रमेश पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले वे अपना डीएनए चेक करवाए कि वो कहाँ के हैं और किस पार्टी से हैं। वह देखे कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। बाहर के लोगों को कांग्रेस का अता पता नहीं है। चापलूसी और ट्वीट कर जिन्हें पद मिले अगर वे आरोप लगाए तो हमें दुख होता है। दरअसल पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को आजाद पे निशाना साधते हुए कहा था कि गुलाम नबी आजाद का डीएनए मोदी में हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजाद ने पार्टी को धोखा दिया है। उनका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। जयराम ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नबी ने ऐसे समय पर कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया जब पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।